जेकुताई के बाद अब बाला की है बारी। उस्मान बे पर पड़ गई एक और मुसीबत भारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, तुर्कफिल चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो कुर्लिश उस्मान ड्रामा सीरियल की किस्त 180 के शानदार ट्रेलर के हवाले से है। क्या जेकुताई अब इस किस्त में शहीद हो जाएगा? क्या बाला खातून अब बनेगी सोफिया और बेगम की चालों का शिकार? उस्मान बे अगली किस्त में अपनी कौन सी सरजमीन हासिल करेंगे? लुकास के बाद अब कौन सा दुश्मन होगा उस्मान बे के बदले का शिकार? तमाम बातों की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, मगर सबसे अहम वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बुराक औसरित की अदाकारी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन कराम, किस्त 180 के ट्रेलर में सबसे कैथिंग मोमेंट उस्मान बे का सोत पर किया गया हमला था। जी हाँ नाज़रीन, उस्मान बे की फतूहात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका पहला स्टेप लुकास का खात्मा था और अब दूसरा स्टेप अपनी उस सरजमीन की फतह होगी जहां से उन्होंने इस मुश्किल रास्ते पर चलने की शुरुआत की थी। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सऊद की, जिसे अर्तुगरुल गाजी ने फतह किया था इस अजीम मकसद के लिए जिसे उस्मान बे ने आगे चलकर परवान चढ़ाया। तो अगली किस्त में उस्मान बे का पहला हदफ सऊद को वापस हासिल करना होगा, जिसके चलते सऊद में एक बहुत बड़ी खून रेजी दिखाई जाएगी। उलुगान ने जिस सऊद में ले जाकर उस्मान बे को बेइज्जत करने की कोशिश की थी, अब वही सऊद उलुगान के खात्मे का पहला कदम होगा, जिसका मद्दाहों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि कारादीन के बाद ऐसी कोई बड़ी जंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। और आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था कि किस्त 180 में एक बहुत बड़ी खूनरेजी होने वाली है। तो अब किस्त 180 के ट्रेलर के बाद मेरी ये बात दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, एक तरफ उस्मान बे की फतह का सिलसिला जहां चल पड़ा है, वहीं उस्मान बे की तरफ से उनका सबसे बेहतरीन जंगजू अब मंगोलों की कैद में है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जिरकुताई अल्प की। पिछली किस्त में जिरकुताई अल्प ने बेटी की मोहब्बत में दिल के कहर को तरजीह दी और गाजी को बचाने के लिए अकेले मंगोल जानवरों की झुंड में चला गया और वहाँ कैदी बन गया। अब ट्रेलर में दिखाए गए सीन के मुताबिक अल्तुगा जेकुताई को पेट में खंजर मारते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो क्या अब जेकुताई अल्प इस किस्त में शहीद हो जाएगा? तो नाज़रीन कराम, क्योंकि ये खबर काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही है कि उस्मान सीरीज़ में दो नई एंट्रियाँ होने वाली हैं, जिसमें से एक उस्मान बे का दुश्मन और दूसरा दोस्त होगा। तो अगर उस्मान बे की किसी इत्तेहादी की सीज़न में एंट्री करानी है और वो तारीखी किरदार भी है, तो फिर इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिरकुताई अल्प को शहीद करा दिया जाए। इसके अलावा जिरकुताई अल्प को सीरीज़ में काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तो हो सकता है कि महमद बुज़दैक नए लोगों की एंट्री के लिए पुराने लोगों को सीज़न से निकाल रहे हों। तो नाज़रीन कराम, आपको क्या लगता है कि क्या जिरकुताई अल्प अब यहाँ कैद में शहीद हो जाएगा या फिर उस्मान बे उसे वहाँ से बचा लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उन्होंने यूसुफ को बचाया था? इसके अलावा नाज़रीन कराम, ट्रेलर का तीसरा अहम सीन बाला खातून की कैद वाला सीन है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। उस्मान बे की आजमाइशों का सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं। तो पहले ओरहान, फिर यूसुफ, उसके बाद जिरकुताई और अब बाला खातून भी दुश्मनों की कैद में आ गई हैं। और हो सकता है कि इस कैद की जिम्मेदार कहीं न कहीं हलीमा हो, क्योंकि बेशक उसके दिल में अब उस्मान बे और बाला खातून के लिए नरम गोशा बनता नजर आ रहा है, मगर फिर भी उसे यही लगता है कि उस्मान बे और बाला खातून ने उसके माँ बाप को मारा है। तो हो सकता है उसने इसी नफरत के चलते बाला खातून के लिए सोफिया के जरिए जाल तैयार कराया हो और बाला खातून उस्मान बे के दिए वजीफे को जब सर अंजाम देने जा रही हों, तो सोफिया वहाँ उस पर हमलावर हो जाएगी और फिर बाला को कैद करके कबीले ले जाया जाएगा, जहाँ पर बेगम खातून बाला पर हमला करेगी। और अब जब बेगम इतनी आगे बढ़ गई है और बाला से उसकी नफरत तो पहली किस्से ही आश्कार थी, और अब जब बाला की वजह से उसे गद्दारी करनी पड़ी तो उसकी नफरत में मज़ीद इजाफा हो गया है। और अब जब बाला उसकी कैद में आ गई है तो वो उसे नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। और बेगम के इन कारनामों के नतीजे में आखिर में वो अपनी मौत से यकीनन जा मिलेगी। और सच कहूँ तो बेगम का किरदार शुरू से ही सीज़न में फिट नहीं बैठ रहा था। मतलब उस्मान बे अब जवान बच्चों के बाप हैं और उनकी उम्र भी अब जब 60 साल के करीब है, तब एक खातून का उन पर आशिक होना कुछ खास जच नहीं रहा। तो बेगम खातून के किरदार को अब सीज़न से निकाला जाना चाहिए। आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब नाज़रीन कराम, लुकास के खात्मे के बाद अब कौन सा दुश्मन होगा जो उस्मान बे की तलवार का मज़ा चखने वाला है? क्या वो अल्तुगा होगा?
یا پھر صوفیہ یا البائی یا پھر بیگم خاتون ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، میرے حساب سے اگلا دشمن جو عثمان بے کی تلوار کا مزہ چکھے گا وہ اولوگان ہوگا۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اولوگان نے عثمان بے پر جو منگول بلائیں ڈالی ہیں وہ صرف اس کی موت سے ہی عثمان بے کے سر سے اتر سکتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اولوگان کا کردار سیزن میں گیسٹ اپیرنس کے طور پر آیا تھا، تو اگر عثمان بے اسے نہیں بھی مارتے تو الجیتو خان کی طرف سے اسے واپس تبریز بلا لیا جائے گا، کیونکہ سعود کو ہاتھ سے گوانے کے بعد اولوگان اپنا اعتبار الجیتو خان کی نظروں میں گوا دے گا، جس کی چلتے شاید اسے پھر منگول خود ہی سزا دے دیں، بالکل ویسے ہی جیسے نائمان کے وقت ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کے حساب سے عثمان بے کے دشمنوں میں سے کون سا دشمن پہلے عثمان بے کی غضب کا شکار ہوگا؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ترک ویوز چینل پر آنے کا شکریہ۔